Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School of Class 6. Students, आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा और हमारा आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस विदाउट ब्रैकेट्स बाय यूजिंग डिमेस रूल। तमाम स्टूडेंट्स इकरा मैथ वर्क बुक पेज नंबर 66 ओपन कर लें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिंप्लीफिकेशन के ऊपर इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व की हैं। जो आज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें और पिछली जो हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व की हैं उनमें फ़र्क ये है कि आज की जो हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे उसमें कॉमन फ्रैक्शन जो है वो क्वेश्चन में आज गिवन होंगी और ब्रैकेट इसमें गिवन नहीं होंगे। तो जब ब्रैकेट गिवन नहीं होंगे तो हमने सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को ही सॉल्व करना है डिमेस रूल के मुताबिक। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिमेस रूल। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मुख्तलिफ फ्रैक्शंस गिवन हैं, खुसूसन मिक्स फ्रैक्शंस। जैसे क्वेश्चन है 7 होल 2/5 माइनस 2 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 1/10 डिवाइडेड बाय 3/5 प्लस 2 होल 2/4। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारना है सॉल्यूशन के बाद फर्स्ट स्टेप के अंदर। जैसे आपको दिख रहा है स्टेप 1 में जो क्वेश्चन मैथमेटिक एक्सप्रेशन दी है हम उसको एज इट इज़ उतारेंगे। लेकिन आपके सामने ये पॉइंट टू रिमेंबर में मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट चेंज द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहली स्टेप में जब आप इस क्वेश्चन को उतारेंगे सॉल्यूशन के बाद तो आपने जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई हैं उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका तरीका ये होगा, जैसे सबसे पहली मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन है 7 होल 2/5। आपने डिनोमिनेटर 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 7 ज़ा 35 और न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देना है। तो 35 में 2 ऐड करेंगे तो आपकी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी 37/5। इसी तरह नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 2/5 को भी हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और उसमें 2 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी 12/5। उसके बाद मल्टीप्लाई 1 होल 1/10, इसमें भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो डिनोमिनेटर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 ज़ा 10 और 1 न्यूमरेटर में जो है उसको ऐड कर देंगे तो हमारे सामने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी 11/10। उसके बाद डिवाइड 3/5 एज इट इज़ लिख दें, प्लस एज इट इज़ लिख दें और लास्ट में जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 2 होल 2/4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 10/4। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार दिया और हमने सिर्फ जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन थी उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दी। अब चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स गिवन नहीं है तो हम डिमेस का रूल फॉलो करेंगे। डिमेस रूल में हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं स्टेप 1 में जो डिवाइड है वो 11/10 डिवाइडेड बाय 3/5, 2 फ्रैक्शनों के बीच में है 11/10 और 3/5। डिवाइड का सॉल्यूशन ये होता है कि हम डिवाइड को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ, यानी ये डिवाइड आपका चेंज होकर मल्टीप्लाई बन जाएगा सेकंड स्टेप के अंदर। और जो डिवाइड के बाद वाली जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल कर जाएगी, यानी इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये फ्रैक्शन आपकी हो जाएगी 3/5 से 5/3। अब सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास जो फ्रैक्शंस गिवन है वो है 37/5 माइनस 12/5 मल्टीप्लाई बाय 11/10 और मल्टीप्लाई बाय 5/3 और प्लस 10/4। तो डिवाइड के बाद अब आपने जो डिमेस रूल के मुताबिक सेकंड स्टेप है यानी मल्टीप्लिकेशन को हम परफॉर्म करेंगे। और जब भी हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं और हमारे पास कॉमन फ्रैक्शंस गिवन हो तो हम उसको रिड्यूस करते हैं, यानी कटिंग और कैंसिलिंग करते हैं।
तो हम इसमें कटिंग और कैंसिलिंग करेंगे। हमारे पास 5 मौजूद है डिनोमिनेटर में 12/5 में, इसी तरह 5/3 में भी 5 है, तो 5 को 5 से कट कर देंगे, 5 on the 5, 5 on the 5। इसी तरह हमारे पास 5/3 में 3 है डिनोमिनेटर में और 12/5 में 12 न्यूमिनेटर में मौजूद है सेकंड स्टेप में। तो हम 3 और 12 की भी कटिंग करेंगे, 3 1 3, 3 4 12। इसी तरह जो 11/10 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद है, इसमें जो डिनोमिनेटर 10 है वो 12/5 में जो हमने कटिंग की है 4 से उसको और 10 को आपस में 2 के टेबल से कट कर देंगे, यानी 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। ये हमारी सेकंड स्टेप में जो हम कटिंग और कैंसिलिंग करेंगे या रिड्यूस करेंगे फ्रैक्शंस को। जब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे तो हम 37/5 जो पहली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको एज इट इज़ उतार देंगे, उसके बाद माइनस का सिंबल लगाएंगे और जितनी भी हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर कटिंग कैंसिलिंग की है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे न्यूमरेटर आपका है सेकंड स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 11 ज़ा 22, 22 1 ज़ा 22, तो न्यूमरेटर 22 आ गया थर्ड स्टेप में सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और डिनोमिनेटर में भी हम सारे तमाम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो फाइनली आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है थर्ड स्टेप में 22/5 और आगे प्लस 10/4। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। अब आप फोर्थ स्टेप में जाने से पहले अगर आप शुरू की 2 फ्रैक्शन देखें, यानी 37/5 माइनस 22/5, आपके सामने यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, यानी 5, तो हम इनके न्यूमिनेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 37 में से 22 आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है 15/5। चूँकि इनके डिनोमिनेटर सेम हैं, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी न्यूमिनेटर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी वो होगी 15/5 प्लस 10/4। ये है फोर्थ स्टेप। अब जब भी हम 2 फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं एलसीएम के थ्रू। हमारे पास डिनोमिनेटर है 5 और 4। आप जानते हैं 5 और 4 का जो एलसीएम है वो होता है 20, क्योंकि दोनों के अगर हम मल्टीपल्स हम अगर काउंट करते हैं तो 20 5 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में आता है। ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है और यही सबसे पहले कॉमन मल्टीपल बनता है, लिहाजा ये एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। जब हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स का 5 और 4 का, जो कि 20 आ चुका है, अब हम न्यूमिनेटर की बैलेंसिंग करते हैं। यानी हमारे पास पहली जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 15/5, उसका जो डिनोमिनेटर है 5, अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आएगा, तो उसी 4 को मैं न्यूमिनेटर जो कि 15 है उससे मल्टीप्लाई करूँगा। जब आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका न्यूमिनेटर आ जाएगा 60। इसी तरह प्लस साइन दरम्यान में लगा दें। फिर जो दूसरी फ्रैक्शन है 10/4, उसका डिनोमिनेटर 4 है, उसको भी जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो जवाब देता है 20। तो उसी 5 को मैं इसके न्यूमिनेटर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 10 5 ज़ा 50। तो इस तरह हमारा स्टेप 5 भी मुकम्मल हो जाएगा और स्टेप 5 हमारे सामने आएगा 60 + 50/20। अब आप न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दें लास्ट, यानी 6 स्टेप के अंदर 60 और 50 को जब मैं ऐड करूँगा तो ये न्यूमिनेटर हो जाएगा 110 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 20। अब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 0 मौजूद है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच जाएगी 11/2। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मज़ीद इसके अंदर अब कोई कैलकुलेशन नहीं रही, हमने डिमैस रूल के मुताबिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर दिया है। अब लास्ट में अगर आंसर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको मिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 ज़ा 10 होता है और हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। तो 11/2 को जब मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 5 होल 1/2। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कॉमन फ्रैक्शंस गिवन थी, उनको हमने सिंप्लीफाई किया और यहाँ पर ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं किए गए। जब ब्रैकेट्स नहीं थे तो हमने डिमैस रूल को फॉलो करते हुए तमाम सिंप्लीफिकेशन करते हुए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 तक तरतीब से हमने डिमैस रूल को फॉलो करते हुए फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 5 होल 1/2। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अब आप इसी पेज नंबर 66 पे जो पार्ट 2 आपको दिया हुआ है उसमें कॉमन फ्रैक्शन है और ब्रैकेट्स उसमें नहीं है, उसको इसी डिमैस रूल के मुताबिक आप सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह।